नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। किसान कर्ज माफी की समस्या 2018 से जो अभी तक चली आ रही है, यह समाप्त नहीं हुई है। आज खबर समय जगत की टीम ने जब इस विषय की पड़ताल की तो सबसे पहले हमने विदिशा जिले के ग्यारसपुर के कुछ किसानों से चर्चा की। तो वहीं एक किसान अमित जैन और आजाद डांगी, दो किसानों ने हमारी टीम को बताया कि 2018 में जब शिवराज सिंह चौहान की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार थी, उस समय सरकार ने किसान ऋण जो बिना ब्याज का होता है उसको कन्वर्शन करके अगले 3 वर्षों की 3 किस्तों में जमा करने की सहूलियत प्रदान करके नया कर्ज दे दिया था। इसके बाद 2019 में जब कन्वर्शन की प्रथम किस्त जमा करने का समय आया, तब तक सरकार बदल चुकी थी। उस दौरान जब किसान अपने कर्ज की पहली किस्त जमा करने सोसाइटी गए तो उन्होंने बताया कि आप यह वाली किस्त मत जमा करिए क्योंकि 2 लाख तक का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो नया कर्जा है वह आप जमा कर दीजिए। लेकिन आज किसानों को सोसाइटी कार्यालयों से यह बताया गया कि वह जो कन्वर्शन वाला कर्जा था उसकी दोनों किस्तें जमा कीजिए, साथ में 11 से 14% ब्याज भी जमा कीजिए। अब इसमें किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। आज वहीं शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और सोसाइटी द्वारा ब्याज के साथ कर्जे की वो राशि वसूली जा रही है जिसका कन्वर्शन स्वयं शिवराज सिंह सरकार ने किया था और कमलनाथ सरकार ने माफ़ किया था। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। हेलो जी भाई साहब। जी, पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं अमित जैन, ग्यारसपुर शिक्षक हूँ यहाँ का और मैं जिला सहकारी बैंक का जिला प्रतिनिधि हूँ। हाँ, तो अभी हमारी जानकारी में आया है कि वहाँ कुछ किसानों से बैंक द्वारा ये कहा गया है कि जो 2018 में शिवराज सरकार ने किसान कर्ज का कन्वर्शन किया था, वो जी कर्ज 2019 में जो कमलनाथ सरकार ने माफ कर दिया था, जी उस कर्जे को माफ करने का बोला था। एक्चुअली में वो माफ हुआ नहीं है। हाँ, कई किसानों का इसमें माफ नहीं हुआ था, लेकिन माफ करने का बोला था कि ये माफ कर दिया जाएगा। जी बोला था। ऐसे ही कुछ हुआ था ना? बिल्कुल। वहां पे ये तो नहीं हुआ ना कि बैंक ने ये तो नहीं कहा ना कि ये माफ कर दिया गया आपका कर्जा? नहीं नहीं, माफ नहीं कर दिया गया है। वो कन्वर्सन की किस्त मांगी जा रही है किसानों से। 2 किस्तें जो ड्यू हैं उन पर करीब 11% और 14% ब्याज लगा के वो किस्तें जोड़ के ऋण मांगा जा रहा है वापस किसानों से। हाँ, और किसान जब कन्वर्सन कर दिया था तो किसान से ब्याज क्यों लिया जा रहा है? ये तो ब्याज मुक्त ऋण का मतलब बताया गया था कि 3 किस्तों में लिया जाएगा शिवराज सरकार द्वारा। हाँ, कमलनाथ जी ने उसको 2 लाख तक माफ करने का वचन भी दिया था। हाँ, लेकिन वो माफ भी नहीं हुआ है और कन्वर्सन की किस्तों के साथ उसका 2 साल का ब्याज भी लिया जा रहा है। चलिए, कमलनाथ सरकार तो चली गई। अभी अपन किसान कर्ज माफी की बात ना करें, अभी तो अपन मुख्य बात मुद्दे पर आते हैं कि मुख्य विषय यह है कि जो कन्वर्जन शिवराज सिंह चौहान की नेतृत्व वाली 2018 की सरकार ने किया था, आज उसी कन्वर्जन को ब्याज सहित उसी ऋण को मांगा जा रहा है, वही शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के द्वारा बिल्कुल मांगा जा रहा है। और उन्होंने जो डिटेल निकाल के दिए बैंक से कर्ज किसान के लिए, उस पर बाकायदा ब्याज जोड़कर बताया गया है। और अपन सोसाइटी जा रहे हैं भरने के लिए, जो भी किसान जा रहे हैं उनसे ब्याज सहित ही भरवाई जा रही है वो 2 किस्तें। हाँ, तो ये जबकि बिना ब्याज का ऋण था और इसको भी कन्वर्जन करके किस्तों में कर दिया गया था, है ना? बिल्कुल, 3 किस्तें बनाई गई थी इनकी कन्वर्टेड करके इस ऋण को, जो 2018 का था। तो आपने ऋण दे दिया था जो 2019 में भरा है लोगों ने। तो किसानों ने अपनी इस पीड़ा को जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को या मुख्यमंत्री या कृषि मंत्री तक पहुंचाया, नहीं पहुंचाया? अभी लॉकडाउन के चक्कर में देखो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। एमडी जो जिला शाखा से एमडी है, उनसे विनय प्रकाश जी से ही बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने भी ये बोला कि ब्याज तो लगेगा भैया, सरकार की तरफ से हमें नहीं मिल रहा तो हम तो किसान से लेंगे। उन्होंने ये बोला है। तो सरकार के संज्ञान में कैसे आएगा ये? अब आप लोग पत्रकार मीडिया वगैरह से संज्ञान में पहुंचे या हमारे द्वारा अगर कुछ ऐसा हो सके। मीडिया तो आपकी आवाज, बिल्कुल मीडिया लोगों की आवाज उठाने के लिए होता है और हम तो लोगों की आवाज उठाते हैं, लेकिन भाई अपनी लड़ाई खुद भी तो लड़नी पड़ती है ना।
इसके लिए हमने ज्ञापन देने का सोचा है, सब लोग मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम साहब को। हाँ एक तो क्या है, अभी इस टाइम में लॉकडाउन के चक्कर में भीड़ जुटा नहीं पा रहे हैं कुछ, मतलब अब 1-2 लोग ही जा पाएंगे एसडीएम साहब के यहाँ। हाँ बाकी ज्ञापन पे सबके साइन करवाते हैं किसानों की, और उसका ज्ञापन माननीय एसडीएम साहब को दे रहे हैं हम लोग। तो ये मतलब सरकार ने बैंकों को, सोसाइटी को बोला है ब्याज सहित लेने के लिए, या बैंक और सोसाइटी अपनी मनमानी कर रहे हैं? अब ऐसा कोई लिखित आदेश तो है नहीं है, मैंने पूछा भी था कि हमारे पास तो ऊपर से आदेश आए हैं कि ब्याज सहित ली जाए कन्वर्सन की किस्तें दोनों। ऊपर से मतलब सरकार से? हाँ। हम्म। तो मेरी अभी 2 बार बात हुई है एमडी साहब से, तो उन्होंने भी यही बोला है। मैंने प्रकाश जी हैं हमारे विदिशा जिले के एमडी, हाँ जिला सहकारी बैंक के, तो उन्होंने कहा है कि भैया हमें ऊपर से मतलब अगर ब्याज नहीं मिलता सरकार की तरफ से तो हम तो किसान से वसूल करेंगे। अगर ये मान लीजिए आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो किसान क्या आंदोलन करेगा? इसके लिए नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। किसान आंदोलन भी करेगा, अपनी मांग भी रखेगा, और सबसे बड़ी बात अगर ब्याज सहित ली जाती है तो बर्बाद हो जाएगा किसान। एक तो ये राशि भरना ही है उसे इस साल की केसीसी की और कन्वर्सन की 2 राशियां, 2 किस्तें अगर ब्याज सहित भराती हैं तो जैसे 2 लाख रुपए तो उनने ब्याज ही करीब 55,000 रुपए 2 साल का लगाया है 11% करके। किसान से ये बोल के दिया गया था कि आपकी बिना 0% ब्याज पे आपकी किस्तें भराएंगी 3 साल तक, 19, 20 और 21 में। अब अगर बैंक, हम तो गए थे, पिछली बार भी गए थे कि भैया हमारी किस्त भर लो, तो किले सरकार माफ कर रही है 2 लाख तक का ब्याज, किले आपका 2 लाख के ऊपर जो भी ऋण है वो आप भर दीजिए, बाकी 2 लाख रुपए तक का किले वो सरकार माफ कर रही है। नहीं भरवाया हमसे। ये पिछले साल 2020 मार्च में भी मैं गया था, मैंने कहा भैया वो कन्वर्सन का क्या हुआ, किले किस्तें भरा रही है, या मेरे पास जो प्रमाण पत्र है 70,000 रुपए का माफी का एक प्रमाण पत्र भी आया था मेरे पास। तो उन्होंने पहली डिटेल में मेरे लिए कोई भी वो ऋण माफी वाली कर्ज घटा के नहीं बताया था, वो मेरे पास उपलब्ध है, कहो तो मैं फोटो खींच के उसका व्हाट्सएप भी कर दूंगा। वो आप दस्तावेज हमें उपलब्ध कराइए। बिल्कुल मैं करा दूंगा आपको उपलब्ध। और फिर दोबारा मैंने अभी 19 तारीख को गया था, मैंने कहा दोबारा मेरी डिटेल निकाली जाए। तो 70,000 रुपए की जो ऋण माफी मेरी माननीय कमलनाथ जी ने की थी, वो अब उनने डिटेल मतलब उसमें डिटेल में माइनस की है, तो उसमें 48,000 रुपए मेरा ब्याज में कम कर दिया 70,000 का, बाकी का जो बचा था वो कर्ज में। ये आप अपनी व्यक्तिगत बात कर रहे हैं या सामूहिक बात कर रहे हैं? ये कई किसानों की बात है। ये सभी किसानों की बात है, सबके साथ हुआ है जिनको भी प्रमाण पत्र मिले हैं। वो 3 मार्च 2020 में एक प्रमाण पत्र बांटे थे सीएम कमलनाथ जी ने विदिशा आकर मंडी प्रांगण में। तो वो प्रमाण पत्र पहले माइनस नहीं किए गए, अब जो माइनस किए गए हैं तो वो 31 मार्च में किए गए। हमें 2 तारीख को आप प्रमाण पत्र दे रहे हैं और उसकी राशि 31 मार्च 2020 में कम कर रहे हैं, माने ओवर ड्यू होने के बाद किसान को। 28 मार्च को ओवर ड्यू हो गया। ठीक है। तो ये हमारे साथ अमित जैन थे, ग्यारसपुर विदिशा जिले के किसान हैं, और इन्होंने कई किसानों की एक व्यथा हमारे साथ साझा की है कि जो 2018 में शिवराज सिंह नेतृत्व वाली सरकार ने किसान ऋण जो बिना ब्याज का ऋण था उसको कन्वर्शन करके अगले 3 साल की 71 हजार की किस्तों में डिवाइड किया था, वो किस्तें आज मांगी जा रही हैं। जबकि 2019 में कमलनाथ सरकार के दौरान सोसाइटी से इन किसानों को जानकारी दी गई थी कि आप ये ऋण मत भरिए, ये हो सकता है आपका माफ हो जाए। हो नहीं सकता, बोला था कि माफ होगा, माफ हो जाए, लेकिन अब वो मांगा जा रहा है, और न केवल ऋण मांगा जा रहा है बल्कि ब्याज भी उस पे मांगा जा रहा है 11 से 14%, जिससे किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जो 24 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होना है उसमें ये चीजें आती हैं या नहीं आती, उस उपचुनाव में ये मुख्य मुद्दा बनता है या नहीं बनता, और किसान इसको लेकर क्या निर्णय लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका हमसे चर्चा करने के लिए। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.